आप भी जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के सिद्धांतों को रट रट कर थक चुके हैं? एग्जाम हॉल में जाते ही स्कीमा और एसिमुलेशन आपस में मिक्स हो जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र CDP में पूरे 30 में से 30 नंबर नहीं आते? अगर आपका जवाब हाँ है, तो वीडियो के खत्म होने तक अपनी स्क्रीन से नजरें मत हटाना। आज के इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का ऐसा पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि इसके बाद आपको कोई भी किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम रटेंगे नहीं, आज हम बच्चों के दिमाग में घुसकर देखेंगे कि वो कैसे सोचते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बाल मनोविज्ञान क्या है? तो भाई सबसे पहला सवाल, ये बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी आखिर भला क्या है? किताबी परिभाषा सुनोगे तो सो जाओगे। आसान शब्दों में समझो। एक छोटा बच्चा जब घुटनों के बल चलता है तो वो हर चीज को उठाकर मुंह में क्यों डालता है? जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो हर बात पर क्यों, कैसे, कहाँ के सवालों की बौछार क्यों कर देता है? और जब वो किशोरावस्था में आता है तो उसे माता पिता दुश्मन और दोस्त भगवान क्यों लगने लगते हैं? बाल मनोविज्ञान इक्वल्स बच्चे का विकास प्लस उसका व्यवहार। इसी क्यों और कैसे का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान है। एक शिक्षक के लिए इसे जानना उतना ही जरूरी है जितना एक डॉक्टर के लिए बीमारी को जानना। अगर आप बच्चे के मन को नहीं समझ पाए तो आप उसे कभी कुछ सिखा नहीं पाएंगे। एग्जाम के वो 3 फीट बाहुबली जिनसे प्रश्न फंसना तय है। 1. जीन पियाजे। 2. लेव वाइगोत्स्की। 3. लॉरेंस कोहलबर्ग। अब बात करते हैं एग्जाम की। अगर आप CTET या UP टेट देने जा रहे हैं तो बाल मनोविज्ञान के ये 3 बाहुबली आपका रास्ता रोककर खड़े मिलेंगे। चलिए इन्हें चुटकियों में हल करते हैं। 1. जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास। पियाजे साहब ने कहा कि बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है, वो एक नन्हा वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट है जो दुनिया की खोज खुद करता है। उन्होंने 4 अवस्थाएं दी। याद रखने की ट्रिक, SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। बच्चा पहले छुएगा, फिर सोचेगा, फिर लॉजिक लगाएगा और अंत में अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट सोचेगा। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि अहम केंद्रित इगोसेंट्रिक सोच किस अवस्था में होती है? जवाब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2. लेव वाइगोत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का एक ही मंत्र था, समाज, संस्कृति और भाषा। उनका कहना था कि बच्चा अकेले नहीं सीखता, वो समाज में अंतःक्रिया, इंटरैक्शन करके सीखता है। यहाँ से 2 शब्द रट लो जो एग्जाम में हर बार छपते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा। जब आप बच्चे को साइकिल सिखाते समय पीछे से पकड़ते हो ना, बस उसी अस्थायी मदद को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। 3. लॉरेंस कोहलबर्ग, नैतिक विकास। इन्होंने सही और गलत के फैसले पर थ्योरी दी। हिंज हाइंस की चोरी वाली कहानी तो याद ही होगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन किस स्तर में आता है? याद रखना, ये पारंपरिक कन्वेंशनल स्तर का हिस्सा है जहां बच्चा तारीफ पाने के लिए काम करता है। परीक्षा में प्रश्न सही करने की सीक्रेट प्रो टिप। अब मैं आपको वो सीक्रेट बताने जा रही हूँ जिससे बाल मनोविज्ञान के पेडागोजी वाले सवाल बिना थ्योरी पढ़े भी सही हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं टैग वर्ड्स का खेल। क्रॉस मार्क देखते ही काट दो, नेगेटिव। बच्चे को रटाना या कंठस्थ कराना, दंड देना या डांटना, भेदभाव या जेंडर बायसनेस, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना। सही उत्तर पहचानो। पॉजिटिव, बच्चे को अवसर, अपॉर्चुनिटीज देना, करके सीखना, हैंड ऑन एक्टिविटीज, समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। एग्जाम में जब भी कोई सवाल आए, खुद को एक आदर्श शिक्षक मानो और बच्चे को भगवान। जिस ऑप्शन में बच्चे का भला हो रहा हो, उसे एक्टिविटी करने का मौका मिल रहा हो, आंख बंद करके उसे टिक कर देना, आपका आंसर 100% सही होगा। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान कोई हवा नहीं है, ये सिर्फ बच्चे को समझने का एक नजरिया है। अगर आपने आज के इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो CDP में 30 में से 30 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन है। देखते हैं किसकी तैयारी सबसे मजबूत है। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो और लगा हो कि हाँ, अब CDP आसान है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी टीचिंग ग्रुप्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।